अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स 9 महीने की लंबी यात्रा के बाद पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं और उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हैग और अल्केस्ट्रांद भी आज यानी 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना। चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। ये 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, लेकिन इस बीच सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंस गए, आइए जानते हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम तक भी लीक हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टरों तक पहुंचने के लिए बहुत अहम भूमिका निभानी होती है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर चिंताएं थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बूच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वो अंतरिक्ष यात्री के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आए। अब स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीने में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स ने जब 28 सितंबर 2024 को क्रू 9 मिशन लॉन्च किया तो इसमें भी 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, लेकिन सुनीता और बूच के लिए 2 सीटें खाली रखी गई। इनके पहुंचने के बाद क्रू 8 स्पेस स्टेशन में पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौट आया। 15 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। 16 मार्च को ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस पहुंच गए। अब क्रू 9 के चारों एस्ट्रोनॉट जिम्मेदारी क्रू 10 को हैंडओवर करने के बाद स्पेस स्टेशन पर सितंबर से पार्क अपने स्पेसक्राफ्ट से लौट रहे हैं। इस बीच सवाल उठता है कि क्या 8 दिन के मिशन में 9 महीने बीत जाने पर नासा की ओर से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को क्या ओवरटाइम दिया जाएगा? आमतौर पर किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करने के लिए ओवरटाइम दिया जाता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों पर भी ये लागू होता है। बता दें कि नासा के सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक नासा वेतन के मामले में आईएसएस भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में किसी भी कारण से अतिरिक्त समय देने के लिए कोई ओवरटाइम नहीं देता। लेकिन नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट केडी कैल्विन के मुताबिक आकस्मिक खर्चों के लिए हर दिन स्टाइपेंड देने के लिए नासा कानूनी रूप से बाध्य है। इसीलिए अंतरिक्ष में फंसने के बदले एस्ट्रोनॉट्स को $4 यानी 347 रुपए रोज दिए जाएंगे। क्योंकि सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर दोनों ही लगभग 300 दिन से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें $1150 यानी करीब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉय हैं और ये GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई हैं, जिन्हें सालाना $1,25,133 से लेकर $1,62,672 तक मिलते हैं और इन्हें इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो इस ग्रेड के तहत आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का सालाना वेतन 1.08 करोड़ रुपए से लेकर 1.41 करोड़ रुपए तक होता है। ये बता दें कि हाई रिस्क, बिजी शेड्यूल और लंबे समय तक एकांतवास का सामना करने के बावजूद नासा के सैलरी स्ट्रक्चर में इसको लेकर कोई ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है, भले ही अंतरिक्ष में यात्री महीनों तक ग्रह के परिक्रमा करते रहे। बहरहाल खुशखबरी ये है कि 9 महीने की लंबी यात्रा के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापस आ रहे हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार। धन्यवाद।